तो मैं बोलती थी कि मुझे पाठ करने दे, हम नहीं जाएंगे तेरे यीशु के पास, हम नहीं जाएंगे हालेलुया के पास, हम तो सीखे हम नहीं जाएंगे। फिर ज्यादा मुझ पर अटैक होने लगे। सारा रात वो अटैकों की वजह से ना तो सो सकती थी, जागते रहती थी, मैं बैठी रहती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता। जब जैसे सोती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ना हमारी सीढ़ियों के ऊपर इतनी भारी भीड़ लगी हुई है और इतनी जोर जोर से आवाजें आती थी दुष्ट आत्मा के घर से। तो मैं बीमारियों की वजह से तो पहले काफी ज्यादा परेशान थी और अपने बेड के ऊपर मैं इतनी मेडिसिन रख के सोती थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जी भी पाऊंगी। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं अमृतसर से हूँ। आज मैं एक वर्षिपर हूँ, परमेश्वर की सेवा करती हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप परमेश्वर के आराधक हैं और पास्टर भी हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। आप परमेश्वर के बहुत विरोधी थे, तो कैसे आप परमेश्वर में आए, कैसे आपकी शुरुआत हुई? पहले से मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ और मैं अपने जो हमारे धार्मिक धर्म होते हैं उन्हीं में विश्वास करती थी और पाठ करती थी, लेकिन मेरी लाइफ में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। और जब 2007 में मेरी मैरिज हुई थी तब दुष्ट आत्माओं के मुझ पर बहुत ज्यादा अटैक होने लगे, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में आई थी, मैरिज करके आई, तो वहां आते ही किसी ने मेरे ऊपर जादू टूना कर दिया और वो अटैक इतने बढ़ गए थे कि मेरी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और झगड़ा होना पति पत्नी में और सारे परिवार में, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था और वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख देने लगे, क्योंकि कुछ तो मैं पहले परेशान थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक जो मुझ पर होते थे, सपनों में गलत रिलेशन और जादू टूने की वजह से रात को मुझे सपने आते थे जैसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, मरे लोग पड़े हैं, मुर्दा लोग, गंदा पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें। मैं सो नहीं पाती थी रात भर और मुझे इतना ज्यादा वो तंगी होती थी ना उन चीजों से। मुझे रियल में ऐसा लगता था कि जैसे मैं सपने में नहीं रियल में देख रही हूँ। ऐसे एक्सीडेंट में मुर्दे पड़े रहते थे, जैसे ट्रेन के नीचे लोग आकर मरे हैं, और इतने ज्यादा होते थे ना कि मैं देख नहीं पाती थी और ना ही रात को सो पाती थी। और वो गंदा पानी दिखता था, सांप दिखते थे बहुत ज्यादा। और जब मैं सुबह उठती थी ना तो जो गलत रिलेशन वाली दुष्ट आत्मा मेरे साथ संबंध बनाती थी ना, तो उसकी वजह से मेरे बॉडी के ऊपर नील पड़े रहते थे और वो चीजें मुझे बहुत दुख देने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ता ही गया। और जब भी मेरे पति जब घर आते थे तो हमारे दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता था ना कि हमारे रिलेशन भी सही नहीं थे और बहुत ज्यादा दुख होता था। वो जब छुट्टी आते थे, आर्मी में थे, वो जब छुट्टी आते थे तो बहुत झगड़ा होता था हमारा दोनों का। अब झगड़े की वजह से अपने हाथों को दीवार पर बहुत पटक पटक के मारती थी जब झगड़ा होता था, और मेरे हाथों में बहुत सारे नील पड़ जाते थे। और झगड़े की वजह के कारण हमारे रिलेशन बिल्कुल भी, मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी और मैं बीमार रहती थी ज्यादातर। कभी मुझे बुखार रहता था, फिर धीरे धीरे करके मेरी शुगर बढ़ने लगी। इन्हीं चीजों के कारण मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। बीमारियों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा मेडिसिन खानी पड़ती थी और मेरी मदर मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाते थे, फिर वहां पर भी डॉक्टर को दिखाना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर बहुत ज्यादा ये जब अटैक बढ़े दुष्ट आत्मा के, फिर मेरी मदर मुझे अन्य जगहों के ऊपर भी लेकर जाती थी, बाबाओं के पास जाते थे। फिर वहां पर वो जो अपना करते हैं वो अपना मुझे देते थे बांधने के लिए, रखने के लिए, कि किसी तरह से वो अटैक कम हो जाए, और फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। 2015 में जब मेरा बेटा होने वाला था, फिर मेरी शुगर का लेवल बढ़ता गया और फिर डॉक्टर ने बोला कि
जैसे जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ही शुगर और बढ़ती जाती है, और वो ज़्यादा होने के कारण फिर मुझे हर दिन के 3 इंजेक्शन लगते थे। फिर वो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और डॉक्टर बोलते थे कि आपके बेबी होने वाला है वो आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपको बेबी नहीं करना चाहिए था। आपको पता था कि आपका शुगर का लेवल बढ़ता है। तो जैसे ही वो ऐसे बोलते थे, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। फिर एक तरफ 3-3 इंजेक्शन मुझे हर दिन में लगते थे, और लड़ाई झगड़ा, और फिर दुष्ट आत्माओं के अटैक, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। एक तरफ डॉक्टर मुझे रोज आके बोलते थे कि इतनी शुगर तेरी बढ़ रही है, हम आपका केस कैसे करेंगे, और तेरा बच्चा भी आड़ा टेढ़ा हो सकता है। और उसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि दिन भर मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती थी। फिर घर से फोन पर कभी किसी ने मुझे बोलना, कभी किसी ने बोलना, और सारे लोग मुझे ही बोलते थे, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, और मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पे दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और डॉक्टर ने भी आपको बोला था कि आपका बच्चा सही नहीं होगा, टेढ़ा होगा, शुगर लेवल बढ़ा हुआ था। तो आपको तो फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको किसने दिया? हमारे घर में काम करने आते थे ना, उन्होंने मेरी मदर को बोला था कि आंटी जी इनका एक बार प्रेयर करवा के देखें। तो मेरी मदर ने बोला कि कोई बात नहीं, वो भी तो एक परमेश्वर है, कोई बात नहीं, करवा के देख लो। और फिर उन्होंने मेरी प्रेयर करवाना स्टार्ट किया अपने चर्च में, और जैसे जैसे वो प्रेयर करते थे फिर मेरे हालातों में थोड़ा सुधार आने लगा। जी। फिर वो जैसे ही वो प्रेयर करते थे सुधार आया, फिर मेरा मतलब जो केस था वो थोड़ा सही होने लगा। जी, तो उन्होंने आपको बोला नहीं चर्च जाने के लिए? चर्च जाने के लिए नहीं, बस वो प्रेयर करवाते थे। उनको पता था ना ये सिख फैमिली से हैं तो नहीं मानेंगे। जी। तो वो ज्यादा नहीं बोलते थे, बस इतना कहते थे कि प्रेयर करवाते हैं आपके लिए। जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर जब वो प्रेयर करवाना स्टार्ट किए, वहाँ चर्च में मेरा नाम दिया, तो वो वहाँ पर फास्टिंग प्रेयर रहती थी, हर फ्राइडे को रहती थी। फिर उन्होंने जब प्रेयर करना स्टार्ट किया तो फिर मेरे हालातों में सुधार आ गया। जी। उसके बाद फिर मेरा केस था जो सही में वो शुगर का लेवल कम हो गया, तो फिर मेरा केस हुआ। बच्चा बिल्कुल हेल्दी हुआ? बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। जी। और डॉक्टर भी हैरान थे। तब मुझे नहीं पता था कि ये किसने किया, ये तो परमेश्वर ने किया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हमने नहीं माना था प्रभु को, बस विश्वास वो करती थी। और उन्होंने अपने विश्वास के साथ मेरा नाम दिया था चर्च में, और वो प्रेयर करवाते थे, और उन्हीं का विश्वास था क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ मेरा नाम दिया था। जैसा कि बाइबल का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये पास्टर परमजीत जी परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वो बहन जो इनके घर में काम करती थी प्रभु यीशु मसीह को मानती थी, और उनकी प्रार्थना के प्रभाव से, उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इनको चंगाई दी, और इनका जो बेबी था बिल्कुल हेल्दी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उनका बेटा, जब मैं अपने घर में बैठ के पाठ करती थी, मेरा डेली का एम रहता था ना, जैसे मैं वो धार्मिक मतलब जो उनके ग्रंथ रहते उनको पढ़ती रहती थी, सारा दिन बैठी रहती थी। और वो उनका बेटा था ना, जो वो मेरे चारों ओर घूम घूम के करता था, यीशु जय जय जय, यीशु जय जय, ऐसे बोलता ही रहता था। तो वो मेरे आगे पीछे घूमता था, तो मैं बोलती थी हम नहीं जाएंगे तेरे यीशु के पास, हम नहीं जाएंगे हालेलुया के पास, हम तो सिख हैं, हम नहीं जाएंगे। तो उसकी मदर बोलती थी कि इनको बोल दे कि हम थोड़ी जय करते हैं, आप ज्यादा करोगे जी। वो ऐसा बोलती थी, और वो सच में एक क्रिश्चियन औरत थी, और वो उसके मुंह से जो भी निकला था परमेश्वर ने पूरा किया। जी, जैसे कि प्रभु का वचन भी कहता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, और वो आशीष आप पे ठहर गई। तो उसके बाद फिर कैसे प्रभु में आए आप, कैसे चर्च जाना शुरू किया आपने? 2018 में फिर से हमें सुसमाचार मिला, क्योंकि मेरे भाई के बच्चा नहीं था कोई भी, 13 साल मैरिज को हो चुके थे जी। तो मेरी मदर की डेथ के बाद हम टूट चुके थे,
2017 में मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। हम उसके बाद ज़्यादा टूट चुके थे और फिर मेरा जो मैं ज़्यादा मुझ पर अटैक होने लगे और फिर मैं ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। जी। और फिर मेरी मदर जो थी वो मेरे भाई की वजह से भी परेशान थी क्योंकि उसके बच्चा नहीं हो रहा था जी। और वो 13 साल उसकी शादी को हो चुके थे। जी। तो और फिर हमें सुसमाचार मिला था 2018 में, मेरी भाभी के IVF हुआ था। जी। 5 लाख लगा था हमारा। तो फिर वहां पर वो 3 बच्चे थे उसके। जी। तो वो तीनों डेथ हो गए 5वें महीने में। तो फिर हम बहुत ज्यादा टूट चुके थे एकदम से। फिर हमें वहां पर सुसमाचार मिला। फिर मिला हमें खामरा चर्च से, कोई ब्रदर था मेरे ब्रदर के साथ, वो भी आर्मी वाला ना। तो वो आर्मी वाला तो उन ब्रदर था और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, ये नंबर मिला हमें प्रेयर टावर का। जी। फिर खामरा चर्च का प्रेयर टावर का नंबर मिला और हमने वहां पर ही प्रार्थना करवाना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे भाई की वजह से हम चर्च में आए। धीरे धीरे करके मेरी बहन और छोटा भाई, पहले भाई और छोटी बहन आए और उसके बाद जब वो आना स्टार्ट हुए तो फिर मेरा भी उनकी ओर देख के मेरा भी थोड़ा फेथ बढ़ने लगा। जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप बहुत विरोधी थे, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि पहले आप क्या सोचते थे परमेश्वर के बारे में? पहले तो मैंने यही बोला था कि हम नहीं जाएंगे, हालेलुया के पास हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था परमेश्वर क्या है। हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमने कभी ना किसी से सुसमाचार मिला ना देखा। फिर जैसे ही हमें सुसमाचार मिला और हम जब ऑनलाइन देखते थे ना फादर जी को, ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, क्योंकि तब ना मेरे जो शुगर के लेवल था वो बढ़ चुका था और मैं इतनी ज्यादा मेडिसिन ले रही थी ना कि सुबह शुरुआत मेरी मेडिसिन से होती थी। मेरे छाती में दर्द रहना भी स्टार्ट हो गया था और उसकी भी मेडिसिन मुझे लग चुकी थी। हार्ट की गोली भी मुझे लग चुकी थी और शुगर की तो लेती थी मैं। और मेरे पाँव में बहुत ज्यादा जख्म हो चुका था और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब सूख ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि जी जैसे जख्म ना सूख जाएगा ना मैं फिर ही चर्च जाऊंगी, क्योंकि किसी ने पाँव रख दिया ना ऊपर तो ये बहुत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर एक दिन मैंने अपने मायके में आई और मैंने भाभी से बोला कि आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ। और मैं रात को इधर आई, हमारे गांव से बस जाती थी और मैं पहली बार जब खामरा चर्च में जाने के लिए सोचा तो जैसे वो बस आई मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं भी जा रही हूँ। तो मैंने जैसे पाँव रखा और मुझे वो जो बस में बैठे वो सॉन्ग बज रहे थे और मुझे बहुत हो रहा था। बीच में से आवाजें आ रही थी कि तू किधर जा रही है, नीचे उतर जा, ये कहाँ कौन सा रास्ता तूने चुन लिया, नीचे उतर जाओ, किधर जा रही हो तुम। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जैसे तैसे खामरा चर्च में पहुंचे। पहली बार मैं खामरा चर्च में आई थी और मैं इतनी ज्यादा मेडिसिन का एक झोला भरा हुआ तो वो भी साथ में लेके आई थी और मैंने लोगों को देखा कैसे बैठे हुए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, कैसे प्रेयर करना है। लोगों को देखा मैंने, आते बैठते देखा। मैं भी अपने बेटे को साथ, बेटियों को साथ लेकर आई थी। जैसे आई तो मैंने मन ही मन जैसे लोगों को प्रेयर करते देखा, मैं भी आई और नीचे बैठी और मैंने परमेश्वर से मन ही मन कहा कि परमेश्वर ये बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, अब क्या है तेरे पास आई हूँ, मुझे इतना तो आपके बारे में नहीं पता, पर क्या है कि मेरी आस है कि इसको बड़े होते देखना चाहती हूँ। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर दो, ऐसा मुझ पर दया कर दो कि इसको बढ़ते हुए देखो, इसकी शादी को देखूं मैं। तो ये मैंने आके बैठते बैठते ये प्रार्थना की और बड़ा मतलब जब आराधना शुरू हुआ हमें कुछ लोग नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार आए थे, कुछ भी नहीं पता था। और जैसे लोगों को नाचते देखा, कूदते देखा, गवाहियों को सुना और मेरा थोड़ा फेथ बढ़ा। मैंने कहा कि यहाँ कितने लोग
अच्छे होते हैं, मैं भी हो ही जाऊंगी यहाँ से। तो मुझे किसी ने बताया भी, बाद में मुझे बताया था किसी ने कि यहाँ से मिट्टी लेके जाओ तो घर में ऐसे ऐसे कर दो तो ऐसे प्रभाव नहीं आता दुष्ट आत्मा का। जी तो मैं तो पहले इससे बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अटैक भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और मेडिसिन भी बढ़ चुकी थी मेरी। फिर मैं जैसे मैंने लोगों को बातें करते सुना था, जैसे मैंने देखा था लोगों को वहां पर, और मैंने भी वहां से मिट्टी उठाई। और मिट्टी उठाई तो जैसे हम घर पे गए तो मैंने अपने पाँव के, वो जख्म जो सूख नहीं रहा था इतना जी बढ़ गया था, और मैंने अपने पाँव के ऊपर इतनी मेडिसिन को डाला, कैप्सूल वो डाले, दवाइयां लगाई, पट्टियां करवाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे मैंने हामरा चर्च से मिट्टी उठाई और अपने पाँव के ऊपर डाली तो वो जख्म दूसरे तीसरे दिन ही सूख गया। जी और मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया जी जो पहले हो नहीं रहा था। तो फिर हम जब सोते थे ना, मैं बहुत डरती थी अपने घर से, क्योंकि मैं अकेली बाथरूम नहीं जा सकती थी। जैसे मैं जाती थी तो मैं बेटियों को आवाजें लगाती हूँ कि तुम जाग रहे हो, मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरती थी। मैं सारा रात वो अटैकों की वजह से ना तो सो सकती थी, जी जागते रहती थी, मैं बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता। जब जैसे सोती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक होते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे ना हमारी सीढ़ियों के ऊपर इतनी भारी भीड़ लगी हुई है और इतनी जोर जोर से आवाजें आती थी दुष्ट आत्मा के घर। तो मैं बीमारियों की वजह से तो पहले काफी ज्यादा परेशान थी, और अपने बेड के ऊपर मैं इतनी मेडिसिन रख के सोती थी, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जी भी पाऊंगी। और जैसे हमारी खाबरा चर्च में एंट्री हुई, फिर मैंने भी फास्टिंग रखी। जैसे मैं फास्टिंग में आई तो फिर तीसरी बार मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। फिर मुझे पता लगा कि असली रीजन मेरी बीमारी का क्या है। दुष्ट आत्मा जब जाहिर हुआ, फिर मैं बहुत ज्यादा खेलती थी, गिरती थी। उन्होंने बोला 5-7 संडे आपको आना है। ऐसे में चर्च जाती रही, और तीसरे हफ्ते मेरी पूरी शुगर की जो लेवल था वो डाउन चला गया, और पूरी तरह से मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी जी। और मैं फिर बहुत खुश हुई जब नॉर्मल रिपोर्ट आई, और फिर मैं चर्च में आती रही। फिर मेरा फेथ बढ़ता गया, और डिप्रेशन से भी प्रभु ने मुझे आजाद किया, और फिर मैं और ज्यादा बढ़ते चले गए परमेश्वर में, पता ही नहीं चला। जैसे प्रभु ने और भी आजाद किया सब चीजों से, सब डिप्रेशन से आजाद करके प्रभु ने मुझे अच्छी तरह से हील कर दिया। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब भास्कर परमजीत जी ने सत्य को जाना और सत्य ने, परमेश्वर ने इनको आजाद किया, जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को जान लिया कि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं रिपोर्ट में नहीं आती, दुष्ट आत्माएं दवाइयों से ठीक नहीं होती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर सकता है जो आपको किया। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप पहले सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, अब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और आप परमेश्वर के विरोधी भी थे, आप मजाक भी उड़ाते थे, आपने बताया था। तो अभी आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने एक सरदार जी का इंटरव्यू किया था, और उन्होंने अपनी जिसमें गवाही दी कि मैं मरने वाला था लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, और जो लोग विरोध करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। आप भी सिख फैमिली से थे, लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली सिख कम्युनिटी को? वो कहते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, ये क्रिश्चियंस बना रहे हैं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है जी। और जब परमेश्वर को नहीं जानती थी तो मैं विरोध भी करती थी, मजाक भी करती थी, और बातें भी करती थी, लोगों को भी बातें करती थी। अब जब मुझे परमेश्वर, जब मैं चर्च में आई और मैंने देखा क्या होता है चर्च में, जब देखा मेरा जीवन बदला, परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया, शांति दी, बीमारियों से आज़ाद किया, अटैकों से आज़ाद किया परमेश्वर ने मुझे। और फिर मैंने जाना, सत्य को जाना, सत्य ने मुझे आज़ाद किया। और अब मुझे पता है कि परमेश्वर क्या है मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि अब मैं देखो परमेश्वर की राधक भी हूँ और सेवकाई भी कर रही हूँ। अब वो भाई बहन जो प्रभु का विरोध करते हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो कोई भी है, वो एक बार पहले परमेश्वर की हजूरी में आके देखो, चर्च में आके देखो, फिर वो बात करें, क्योंकि परमेश्वर तो एक भला परमेश्वर है, उसकी करुणा तो सदा काल की है। परमेश्वर
बहुत ही अद्भुत करुणा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें दुखों से छुड़ाता है, एक नया जीवन देता है, एक शांति देता है। जी, जैसे कि आपने अपनी अद्भुत गवाही को शेयर किया और अब आपने बताया कि आप एक पास्टर हैं, प्रभु की दासी हैं और परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत आप यहाँ पे गाएं। तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा के यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान।